नमस्कार दोस्तों, गौरी एग्जाम स्टडी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक और नए टॉपिक ब्रिटिश राज का अभ्युदय, सामाजिक आर्थिक प्रभाव एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के साथ। दोस्तों, उम्मीद है आपकी यूपी ट्रिपल एससी पैट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, किसी कारणवश कुछ दिनों से हमारी वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन आगे डेली एक वीडियो या 2 वीडियो ज़रूर आएगा और समय से पहले आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट का सिलेबस पूरा करा दिया जाएगा, जिससे आप पैट एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में ईसाई मिशनरी गतिविधियों को किस अधिनियम ने अनुमति दी? ऑप्शन ए 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी 1793 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन डी 1773 का विनियमन अधिनियम। आंसर है ऑप्शन ए 1813 का चार्टर अधिनियम। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। आंसर है ऑप्शन बी 4। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान किस भारत सरकार अधिनियम ने कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की अनुमति दी थी? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1916, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1947। आंसर है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909। अगला प्रश्न है, अवध साम्राज्य पर अंग्रेजों द्वारा कब कब्जा कर लिया गया था? ऑप्शन ए 1855, ऑप्शन बी 1854, ऑप्शन सी 1856, ऑप्शन डी 1857। आंसर है ऑप्शन सी 1856। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली पर कब्जा करने वाले ब्रिटिश सैन्य अधिकारी कौन थे? ऑप्शन ए ह्यू ग्रॉस, ऑप्शन बी मेजर हडसन, ऑप्शन सी जॉन निकोलस, ऑप्शन डी सर कॉलिन कैंपबेल। आंसर है ऑप्शन सी जॉन निकोलसन। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए W.C. बनर्जी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी गांधी जी। आंसर है ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी मैडम कामा, ऑप्शन सी बीजी तिलक, ऑप्शन डी बीडी सावरकर। आंसर है ऑप्शन डी बीडी सावरकर। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कैनिंग ने शांति की घोषणा कब की और अंततः 1857 के विद्रोह को दबा दिया? ऑप्शन ए 1 जुलाई 1858, ऑप्शन बी 5 जुलाई 1858, ऑप्शन सी 30 जून 1858, ऑप्शन डी 23 जून 1858। आंसर है ऑप्शन बी 5 जुलाई 1858। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया था? ऑप्शन ए 1833, ऑप्शन बी 1835, ऑप्शन सी 1813, ऑप्शन डी 1853। आंसर है ऑप्शन बी 1835। 1835 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम बनाया गया।
तथा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अधिनियम को पारित किया था। इसे भारत की परिषद द्वारा अधिनियमित किया गया था। लॉर्ड मैकाले ने वर्ष 1835 में अपनी शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा पर मिनट शीर्षक से प्रस्तुत की। भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनवाने में लॉर्ड मैकाले का महत्वपूर्ण योगदान था। लॉर्ड मैकाले काउंसिल ऑफ इंडिया में गवर्नर जनरल के भारत के पहले विधि सदस्य थे। अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1878, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1830, ऑप्शन डी 1730। आंसर है ऑप्शन ए 1878। यह अधिनियम आयरलैंड के प्रेस कानूनों पर आधारित था। यह गैर अंग्रेजी प्रेस की स्वतंत्रता को कम करने के लिए पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन ने किसके विकास पर जोर दिया था? ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन बी बालिका शिक्षा, ऑप्शन सी तकनीकी शिक्षा, ऑप्शन डी सह शिक्षा। आंसर है ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसका कार्य 1854 की वुड्स डिस्पैच की अप्रासंगिकता की पर विचार करना था। इस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। प्राथमिक स्तर पर आयोग ने स्थानीय भाषा में ही उपयोगी विषयों को पढ़ाने पर जोर दिया। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को विशेष व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान किए? ऑप्शन ए विनियमन अधिनियम 1773, ऑप्शन बी 1784 का ब्रिटिश भारत अधिनियम, ऑप्शन सी 1793 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन सी 1793 का चार्टर अधिनियम। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1900, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1920। आंसर है ऑप्शन बी 1905। 16 अक्टूबर 1905 को वायसराय कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। अगला प्रश्न है, अधिनियम 1773 को विनियमित करके किसने ब्रिटिश भारत में दोहरी सरकारी प्रणाली का अंत किया? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड बेलेस्ली। आंसर है ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, कलकत्ता किस वर्ष ब्रिटिश भारत की राजधानी बना? ऑप्शन ए 1765, ऑप्शन बी 1727, ऑप्शन सी 1756, ऑप्शन डी 1772। आंसर है ऑप्शन डी 1772। 1772 में कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी बना। 1773 के विनियमन अधिनियम ने कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय को पेश किया। कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलियाफ इम्पे थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुर्शिदाबाद से कलकत्ता में सभी कार्यालय स्थानांतरित किए थे। मद्रास और बम्बई 1773 में फोर्ट विलियम सरकार के अधीनस्थ बन गए। वॉरेन हेस्टिंग्स ने ब्रिटिश राज के दौरान सिविल सेवा की नींव रखी थी, लेकिन ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये थे ब्रिटिश काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।